अगर आपने पहले कभी इतना सॉफ्ट दम वाला कीमा ट्राई नहीं किया है तो अब कर लें। यकीन करें, ये दावत में रखने के लिए बेहतरीन डिश है। जो भी कोई खाएगा ना, वो इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। तो कीमा बनाने के लिए मेरे पास 1.5 किलो के करीब बारीक किया हुआ कीमा है और ये काफ़ी बारीक हुआ हुआ है। अब इसमें आधी गड्डी जो है मैं धनिया और पुदीना जो है वो भी आधी गड्डी ले लूँगी और 5 हरी मिर्चें मैं यहाँ शामिल करूँगी। इन तीनों का जो है ना हम अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे 4 दरमियाने प्याज को मैंने ब्राउन करके भी पीस लेंगे हम इसको, और ये भी हम इसमें ही शामिल कर देंगे। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे दही शामिल करेंगे हम। अब यहाँ पर कच्चा पपीता जो कि बारीक बारीक पिसा हुआ है वो शामिल करेंगे और 2 ही खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे शामिल कर देंगे। ठीक है। नमक मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 और आधा यानी 1.5 खाने का चम्मच। आप हस्बे ज़ायक़ा भी शामिल कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर मैंने यहाँ पे शामिल किया है। हल्दी जो है वो यहाँ पे जाएगी 1 टीस्पून के करीब। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी चाट मसाला जो कि 1 टेबल स्पून के करीब है, और यहाँ पे जाएगा खसखस जो कि 1.5 टेबल स्पून के करीब है। गरम मसाला पाउडर जो मैं शामिल करूँगी वो है 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैं यहाँ पे शामिल करूँगी भुना हुआ बेसन। अच्छा, बेसन को पहले जो है ना एक फ्राइंग पैन में अच्छी तरीके से भून दें और फिर भूनकर इसको डाल दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर इसको 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, अगर आपके सेकंड डे कोई दावत वगैरह हो तो मैंने तो अभी ही इसको बना लिया है, तो मुझे इसको 20 मिनट इसको दिए हैं मैंने इसको रेस्ट करने के लिए। अब हमने क्या करना है, अब एक पैन में 2 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करा था। और अब मैरिनेट किया हुआ कीमा जो है इसमें शामिल कर देंगे। अब इसका तरीका ये है कि आपने अच्छे तरीके से इसको खुले हुए बर्तन में जो है इसकी मीडियम फ्लेम कर इसको अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट जो है वो इसकी भुनाई करना है। तो भुनाई का जो पूरा इसका तरीका है, पूरा जो प्रोसेस है, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि किस तरीके से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने में भी इसके तकरीबन 20 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट जो है वो लगेंगे। और इसमें पानी का छींटा दे देकर जो है वो कीमे को सॉफ़्ट करना है, और इतना सॉफ़्ट करना है कि आप देखेंगे कि जब हम इसको भूनते जा रहे हैं मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे तो ये देखिएगा ऑयल जो है इसमें सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखें हल्का हल्का सा ऑयल अभी सेपरेट हो गया है, और मेरे यहाँ पर अभी तक मीडियम फ्लेम जो है मैंने रखी हुई है। तेज़ आंच में इसको नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम आंच में इसको भूनेंगे। और अगर आपको लगे थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें पानी का छींटा दे सकते हैं। अब यहाँ देखें तो इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब मैंने क्या करना है, कोयले को हम इसमें गर्म करेंगे और इसी कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल इसमें हम शामिल करेंगे और 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। अब एक पैन में बटर को मेल्ट करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जो हमने दम वाला कीमा तैयार किया है। ये दावतों वाला जो है दम का कीमा, लच्छेदार प्याज, अदरक, इसमें छोटे छोटे अदरक के पीस आप काट के सजा सकते हैं, पुदीना, लीमू और चपाती के साथ सर्व करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत सॉफ्ट बनी है। जो भी कोई खाएगा वो आपकी तारीफ़ करते ही रह जाएगा कि आपने, और आपसे रेसिपी लाजमी पूछेगा कि ये कैसे बना है, आप हमें इसकी लाजमी रेसिपी बनाएं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।